योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः लेट गो एंड बी फ्री बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो और आगे बढ़ो। इतना आसान है क्या? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्न लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानियां हैं जिनको आप छोड़ नहीं पाते हो। एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा। सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके वर्क प्लेस पे किसी ने आपका अपमान कर दिया। ठीक है, जो प्रमोशन आपको मिलना था वो आपको नहीं मिला और किसी नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल गया। आपके साथ हो गई पार्शियलिटी, आपके बॉस ने की, कलीग ने की, सब कुछ हो गया। बहुत कॉमन सिनेरियो है, ऐसा हो गया। अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट आउट ऑफ इट यू विल होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट योर कलीग, अगेंस्ट योर बॉस, अगेंस्ट योर कंपनी। वेरी कॉमन सिनेरियो, ऐसा होता रहेगा। अब आपको नींद नहीं आएगी रातों में, हमेशा मन में ऐसा कुछ विचार चलता रहेगा। इन द ऑफिस, आउटसाइड द ऑफिस, until and unless you came out of that environment, you are no longer part of it। ये चीज चलती रहेगी। बाहर आए तो एवरीथिंग फेड्स अवे विद द टाइम। समय के साथ धीरे धीरे चीजें क्षीण हो जाएगी और वो चीज चली जाएगी। पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं। आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में थे, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया, कुछ ऑब्वियस रीजंस रहे। अब आपको लाइफ टाइम वो चीज परेशान करती है। कहीं भी चले जाओ, चाहे वो पर्सन आपके सामने नहीं है, तो भी वो चीज आपको परेशान ही करती रहेगी। अब इसमें क्या है, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आते हैं, सुनने को मिलते हैं। मैंने कहीं सुना था कि जो भी इंसिडेंस हुआ है ना आपके साथ, उसको एक आप पेपर पे नोट डाउन करो, उसको पूरी तरह से लिखो, वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ था, और फिर उसको 10 टाइम्स रीड करो। और जब आप उसको 10th टाइम रीड करोगे ना, आपको खुद को हंसी आ जाएगी कि यार, इस चीज को लेके मैं इतना परेशान था। एंड यू विल गेट ओवर इट। करके देखो, और अगर ये आपके लिए काम कर जाए तो देखना, 2 घंटे बाद ही पता चल जाएगा कि ऐसी कोई प्रेगमेटिक अप्रोच काम नहीं करती है, सब फेल हो जाता है। और ये लगेगा कि ये 2 घंटे भी बर्बाद किए, उसको लिखा और 10 बार पढ़ा। इतना आसान है क्या कि पेपर पे लिख लिया और बात खत्म हो गई, या फिर पेपर को लिख के उसको फोल्ड करके आपने टॉयलेट में डाल दिया और फ्लश कर दिया और बात खत्म। इतना आसान नहीं है, चीजें ऐसे पीछा नहीं छोड़ती। सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फेल हो जाते हैं। अब थोड़ा इस विषय को गहराई से समझो। अब आप आपके बचपन में जाओ और देखो कि स्कूल टाइम पे या तो कोई क्रिकेट मैच हो, या आपने 8th क्लास में क्या रैंक होल्ड की थी आपकी क्लास में। और अगर आप कोई मैच हार जाते हो, या आपकी पोजीशन क्लास में फर्स्ट की जगह सेकंड या सेकंड की जगह थर्ड आ गई हो, तो आपको कितना बुरा फील होता है। और वो चीज़ आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है कुछ समय तक। पर अब आज आप सोचो, आप हो गए 40 ईयर ओल्ड, अब वो चीज़ आपको कितना मैटर करती है। उस टाइम तो बहुत मैटर करती थी, आज मैटर कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? समझ आ गई कि इट डजेंट मेक सेंस। वो जो हुआ था वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। यू गेट ओवर इट, आप उससे ऊपर उठ गए। समझ आ गई? अब ऐसा ही जीवन है, सांप सीढ़ी का खेल है। सांप भी काटते रहेंगे और सीढ़ियां भी मिलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और बस अगर आप ये समझ गए कि आपकी जॉब चली गई तो चली गई, लाइफ में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो हो गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ, ये समझ आ गई, तो समझो कि सही दिशा में काम हो रहा है, बात बन रही है। पर क्या समझ ऐसे ही आ जाएगी? तो इस विषय में एक कथा आती है, जिसमें नारद ऋषि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, ये माया क्या होती है और मुझे इस माया का एक बार अनुभव करवाइए।
तो भगवान विष्णु बोलते ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा करो मेरे लिए घड़ा भर के पानी ले आओ। तो नारद जी तुरंत बिल्कुल घटा घड़ा उठाते हैं और पानी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो जाते हैं, एक गांव के समीप उनको एक झील दिखती है, वहां से पानी का घड़ा भरते हैं और देखते हैं कि वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री है। अब सुंदर स्त्री को देख के नारद जी मोहित हो जाते हैं और उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। तो बोलती है मेरे पिताजी से आप मिल लीजिए। अब नारद ऋषि उनके पिताजी के पास पहुंच जाते हैं और वो राजा की पुत्री। और अब राजा भी कि भाई नारद ऋषि आए विवाह का प्रस्ताव लेके, राजा भी खुश, उनका विवाह हो जाता है। नारद जी के 2-3 बच्चे हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि नारद जी के जो ससुर होते हैं उनका देहांत हो जाता है, नारद जी राजा बन जाते हैं। अब नारद जी तो ठहरे ऋषि, राजपाट चलाने का कोई अनुभव नहीं। अब पास वाले दूसरे राजा देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे तो थोड़ी अस्थिरता है और इस राज्य पे आक्रमण करके जीता जा सकता है। आक्रमण हो जाता है, राज्य छिन जाता है। नारद जी दर दर भटकने लगते हैं, वन में जाके रहने लगते हैं। फिर वन में बाढ़ आ जाती, ऐसी बाढ़ आती है, ऐसा पानी आता है कि सब बह जाता है। नारद जी की पत्नी बच्चे सब पानी में मृत्यु को प्राप्त होते। तब नारद जी को याद आती है भगवान विष्णु की। वो बोलते हैं कि हे नारायण मेरी मदद करो। भगवान आते और नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी मैंने तो आपको पानी लेने के लिए भेजा था, ये आप कहाँ उलझ गए। तो बोलते प्रभु होश आता है, होश आ जाता है कि मैं तो पानी लेने गया था। तो बोलते कि मैं तो आपका पानी लेने गया था और देखिए कितना समय बीत गया, मैंने पूरा एक जीवन जी लिया, मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी सब बाढ़ में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान बोलते हैं यही माया है और इसे ही तुम्हें समझना था, समझ लिया, यही माया है। तो अब बात इतनी सी है कि अगर हम भी इस माया को समझ जाए कि यही माया है और ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। तो होगा क्या, क्या ये कथा सुन लेने से, मेरी बात सुन लेने से, किसी के समझा लेने से हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की कथा कहानियां बातें सुन लेने से अगर ये समझ आ जाती कि सब माया है तो हर कोई कर लेता। लोग क्या रास्ता अपनाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो शराब पिएंगे, शराब पीना शुरू कर लेते हैं, बेहोशी को उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ लोग या तो वेब सीरीज या फिर क्रिकेट मैच, इन चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, कुछ भी कंटेंट देखने लग गए, बिजी हो गए। कुछ लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल जिम जाने लग जाएंगे, वहाँ पे स्वेट आउट किया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ये सब बेहोशी की यात्राएं हैं और आपको होश में रहना है। ऐसे तो एक इंजेक्शन लगा लो और बेहोश रहो, वही बात हो गई। होश में रहना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करें, प्रैक्टिकल स्टेप। प्रैक्टिकल स्टेप है कि ये सारी चीजें मैन मेड है, दे विल डिस्ट्रैक्ट यू। तो होश में आने के लिए सबसे सिंपल चीज है गो इन द नेचर। किसी माउंटेन पे जाओ, किसी रिवर साइड में जाओ, गो इन वुड्स, ट्रैकिंग पे जाओ एंड बी इन द नेचर। जैसे ही नेचर में जाते हैं प्रकृति की वजह से आपका मन अपने आप थोड़ा शांत होता है, थोड़ी सी समझ आने लगती है ऑटोमेटिकली। करके देखो, फिर पता चलेगा। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, मन शांत होगा, फिर अपना रुझान करो योग की तरफ। थोड़ा योगाभ्यास करो, थोड़ा प्राणायाम करो, बाद में मेडिटेशन करो, तो थोड़ी सी योग यात्रा शुरू होगी। और जब ये शुरू होगी तब एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब माया है, जो कुछ हो रहा है इससे परे हैं हम। और जैसे ये समझ में आएगा
उसके बाद आप खुद कर भी पाओगे और फिर बोल भी पाओगे। लेट गो एंड बी फ्री। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः